हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आप सब बच्चों कैसे हो? आप सबका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया है ना? अच्छा है ना? आशा करती हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा ही होगा। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आजकल बच्चों ठंडी है वह कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। आप सबको ठंडी अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है? आप सबको बच्चों अभी क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी खाना खाना है। ओके बच्चों, कोई भी बाहर का है वह कुछ भी खाना नहीं है। जो आपकी मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना कर देती है वही खाना है। ओके बच्चों, बाहर का कोई भी खाना आपको खाना नहीं है। पानी भी उबाल कर ही आपको बच्चों पीना है। ओके, और मम्मी की जो बात है वह आपको माननी है। मम्मी जैसा आपको कहती है वैसा आपको करना है। ओके बच्चों, और ठंडी ज्यादा पड़े तो आपको गर्म वस्त्र है वह भी पहनने हैं। ऐसे ही कहीं पर भी बाहर घूमना नहीं है। अगर आप बाहर घूमोगे ऐसे ही तो बच्चों क्या होगा? सर्दी जुकाम हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ओके, तो आपको अपनी हेल्थ का क्या करना है? ध्यान रखना है। ओके बच्चों। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्कशीट में चैप्टर नंबर 14.2 है। अपठित गद्यांश से वह पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हमने बच्चों क्या पढ़ा था? 14.1 पढ़ा था, इसलिए आज हम 14.2 पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश आपकी वर्कशीट में पेज नंबर 9 पर 14.2 दिया गया है। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट निकालेंगे, उसमें पेज नंबर 9 निकालेंगे। निकाल लिया बच्चों आपने पेज नंबर 9? तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे? यह जो गद्यांश है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, उसके बाद उसको समझेंगे। नितिन को जैसे जीवन की नई दिशा मिल गई थी। वह सोच रहा था कि खेल भावना को केवल खेल तक ही क्यों सीमित रखा जाए। जिंदगी का हर दिन वह इसी भावना से बिताना चाहता था, और इसी का नतीजा था कि एक वर्ष के बाद जब नितिन के पापा उसे लेने आए तो नितिन बिल्कुल, यहाँ पर बादल दिया गया है तो यहाँ पर बदल आएगा। क्या बच्चों? बदल चुका था। नितिन है वह बिल्कुल बदल चुका था। वह अब पहले जैसा स्वार्थी, ईर्ष्यालु, अकड़ू और अकेला रहने वाला नितिन न था, बल्कि बोलने वाला और मिलनसार नितिन बन चुका था। खेल का यही तो अच्छा परिणाम है। खेल का यही तो अच्छा परिणाम होता है। अब हमने यह गद्यांश से वह अच्छे से बच्चों क्या किया? रीड किया। अब हम यह गद्यांश से उसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको यह गद्यांश से वह अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बच्चे, अब हम यह गद्यांश से उसको पढ़ते हैं। नितिन को जैसे जीवन की नई दिशा मिल गई थी। नितिन का नाम का एक लड़का है बच्चों। नितिन नाम का एक क्या है? एक लड़का है। उसको अपने जीवन में नई दिशा मिल गई थी। कोई ऐसा मिल गया था कि वह करे तो उसके जीवन में जो अकेलापन है वह दूर हो जाएगा। इसलिए उसको जीवन की एक नई दिशा मिल गई थी, राह मिल गई थी कि वह उस राह पे जाएगा तो हमेशा खुश खुश रहेगा। इसलिए नितिन को एक जीवन की नई दिशा मिल गई थी। वह सोच रहा था कि खेल भावना को केवल खेल तक ही क्यों सीमित रखा जाए। खेल है, कौन सी नई दिशा मिल गई थी बच्चों? खेल। वह कोई सा खेल खेल रहा था तो उसको क्या उसमें मजा आ रहा था। तो वह कहता है कि सिर्फ खेल भावना है मेरी, उसको सिर्फ खेल तक ही क्यों सीमित रखा जाए, उसके ऊपर ही क्यों इर्द गिर्द घूमा जाए, उसके
उसको ही सीमित क्यों रखा जाए। जिंदगी का हर दिन वह इसी भावना से बिताना चाहता था और इसी का नतीजा था कि वह एक वर्ष के बाद जब नितिन के पापा उसे लेने आए तो नितिन बिल्कुल बदल चुका था। नितिन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेल भावना को सिर्फ खेल के लिए सीमित नहीं रखा और क्या किया, वह उन्होंने अपने आप को भी बदला। जब नितिन के पापा है वह उनको लेने आते हैं, वापस जब लेने आते हैं, तब वह नितिन है वह बिल्कुल बदल चुका था। बच्चों, आपने तारे जमी पर मूवी है वह देखी होगी, तो आपको पता होगा कि ईशान है वह बिल्कुल अकेला एक लड़का है। उस मूवी में ईशान है वह बिल्कुल अकेला लड़का है। उसके पापा है, मम्मी है, उसको क्या करते हैं, हॉस्टल में छोड़ देते हैं। फिर उसको आमिर खान मिलता है, तो आमिर खान है वह क्या करता है, उसके अंदर जो हुनर छिपा है कला का, तो वह उसको क्या करता है, उस ओर की ओर ले जाता है। वह अच्छे अच्छे ड्राइंग करता है, उसको पढ़ने में ड्राइंग करने में मजा आता है। फिर जब लास्ट में आपने वह पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, तो आपको पता चलेगा कि ड्राइंग कंपटीशन होता है तो ईशान है वह सबसे फर्स्ट आता है। और जब उसके मम्मी पापा है तब उसको लास्ट में लेने के लिए आते हैं, तब सारे टीचर है उसकी वाह वाह करते हैं कि ईशान है वह आपका बच्चा है, इतना टैलेंटेड आपका बच्चा है। तो ईशान है वह बिल्कुल बाद में बदल चुका होगा। बच्चों, आपने यह मूवी है वह नहीं देखी है तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। वह अब पहले जैसा स्वार्थी नहीं रहा था, ईर्ष्यालु नहीं था, अकड़ू और अकेला रहने वाला नितिन नहीं था। वह अब स्वार्थी नहीं था, दूसरों के लिए जीता था, सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, दूसरों के लिए भी जीता था। ईर्ष्यालु नहीं था, अब किसी की वह ईर्ष्या नहीं करता था, अकड़ू नहीं था। अब अकेला रहना भी उसको अच्छा नहीं लगता था। पहले क्या करता था, नितिन को हमेशा अकेला ही रहना अच्छा लगता था, अब उसको अकेला रहना भी अच्छा नहीं लगता था, बल्कि बोलने वाला और मिलनसार नितिन बन चुका था। अब वह सबके साथ अच्छे से बातचीत करता था, बोलता था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था। मिलनसार यानी कि हंसकर बात करता था, सबके साथ मिलजुल कर बातचीत करता था, अच्छा व्यवहार करता था। वैसा अब नितिन बन चुका था। क्यों बच्चों बन चुका था? क्योंकि उसको जीवन की एक नई दिशा मिल गई थी। वह खेल खेलने लगा था, कोई भी खेल है वह उसको अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया था। इसलिए वह कहता था कि खेल को सिर्फ खेल तक ही क्यों सीमित रखा जाए, हमारे जीवन में भी उसको अपनाना चाहिए। आप भी बच्चों कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते होगे तो वो आप अपने जीवन में उतारते हो ना। सिर्फ खेल को खेल तक ही सीमित रखना चाहिए नहीं। पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सीमित नहीं है बच्चों, आपको आज कुछ भी सिखाया जाता है तो आपको अपने जीवन में उतारना है। आपके मम्मी पापा कोई बड़े जो होते हैं आपको कुछ सीख देते हैं, तो आपको अपने जीवन में भी उतारना है कि नहीं, मैं भी ऐसा करूँगा बड़ा होकर, अभी मैं भी यही करूँगा। ऐसा आपको अपने जीवन में भी उतारना है। खेल का यही तो अच्छा परिणाम होता है। खेल का यही तो अच्छा परिणाम होता है। आप भी स्कूल में कहीं पर भी जाते हो, वहाँ भी खेल खेलते ही होगे, खेलते हो ना बच्चों। तो यहाँ पर भी हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में कोई ऐसी दिशा है उसको बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन है वह भी बदल जाए, अच्छा बन जाए। जो अच्छा तो है ही बच्चों, पर क्या और अच्छा बन जाए, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए जीवन में। आई होप अब बच्चों आपको यह गद्यांश है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह देखेंगे।
दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें बच्चों क्या करना है, हमने यहाँ पर जो गद्यांश है वह पढ़ा, तो उसको क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर समझकर और उसको रीड कर कर उसके जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर हमें यहाँ पर लिखने हैं। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन क्वेश्चन है वह देखेंगे। नितिन की भावना खेल के बारे में क्या थी। नितिन नाम का एक लड़का था, हमने यहाँ पर गद्यांश में बच्चों पढ़ा कि नितिन नाम का एक लड़का है, उनको एक नई दिशा मिल गई है, तो उनको खेल के बारे में क्या थी, कौन सी भावना थी। तो उसका आंसर बच्चों क्या होगा, नितिन की भावना खेल के बारे में यह थी कि खेल को केवल खेल तक ही क्यों सीमित रखा जाए। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक साल बाद कौन बदल चुका था। बच्चों यहाँ पर बादल दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, बदल चुका था। एक साल बाद बच्चों कौन बदल चुका था। एक साल बाद नितिन बदल चुका था, आपको यह पता है। उसके बाद वह कैसा बन चुका था, बोलने वाला, मिलनसार बन चुका था, ईर्ष्यालु नहीं था, अकड़ू नहीं था, अकेला रहने वाला लड़का नहीं था, वो सबके साथ मिलनसार यानी कि सबके साथ अच्छे से बात करता था, वैसा लड़का बन चुका था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब नितिन कैसा बन चुका था। जब एक साल बाद बीत जाता है, एक साल बीत जाता है, तब नितिन है वह बच्चों कैसा बन चुका था। अब नितिन बोलने वाला, सबके साथ बोलता था, पहले किसी के साथ ज्यादा बोलता नहीं था, इसलिए वह एक साल बाद है वह सबके साथ बोलने लगता है, मिलनसार यानी सबके साथ मिलकर रहने वाला लड़का है, बच्चा बन चुका था। अब नितिन बोलने वाला मिलनसार बच्चा बन चुका था, इसका आंसर यह आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नितिन को कैसी दिशा मिल गई थी। उसका आंसर क्या होगा बच्चों, नितिन को जीवन की नई दिशा मिल गई थी। नितिन को जीवन की नई दिशा है वह मिल गई थी। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर थी लिख देंगे। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। अनेक शब्दों के लिए हमें क्या लिखना है, एक शब्द का आंसर लिखना है। अधिक बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता है, पूरे दिन बोल 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 कंटिन्यू चालू ही अपना मुंह रखता है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, वाचालक। कोई लोग ऐसे होते हैं बच्चों कि वो कंटिन्यू यानी कि पूरा दिन बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, चुप ही नहीं रहते। सामने वाला होता है वह उब जाते हैं कि अब ये बोलना बंद करे तो वह अच्छा होगा, उसका सिर है वह घूमने लगता है। तो अधिक बोलने वाला होता है वो, उसको हम क्या कहेंगे, वाचाल कहते हैं। उसके बाद सेकंड वन यहाँ पर दिया गया है, सबसे मिलकर रहने वाला, जो सबके साथ ही मिलजुल कर रहने वाला है, उसको बच्चों हम क्या कहेंगे, मिलनसार कहेंगे। क्या कहेंगे, मिलनसार। जो सबके साथ मिलजुल कर रहता है, हंसकर बोलता है, सबके साथ अच्छे से बातचीत करता है, उनको हम बच्चों क्या कहेंगे, मिलनसार कहेंगे। कोई लोग ऐसे होते हैं वह मुंह फुलाकर एक साइड में बैठ जाते हैं, किसी के साथ न बातचीत करते हैं, हंसते हैं, कुछ न करते हैं, पर जो बोलते हैं उसकी बात सिर्फ सुनते रहते हैं। तो वैसे लोग किसी को ज्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, पर सबके साथ जो मिलकर रहते हैं वह सबको अच्छे लगते हैं। मिलनसार लोग सबको अच्छे लगते हैं। आई होप बच्चों आपको यह गद्यांश से वह अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है, जो मैंने आज यह गद्यांश समझाया है उसको क्या करना है, और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं, और एक बार अच्छे से यह गद्यांश रीड करना है
और उसके बाद आपको आंसर लिखने हैं और अच्छे से रीड भी कर लेना है और लिख भी लेना है। ओके। और आपको हैंड राइटिंग बच्चों अच्छी करनी है। ओके। थैंक यू।